अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ़ ख़ान। ET 146 सब्जेक्ट है हमारा और चैप्टर नंबर 9 आज हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 9 के अंदर LT पावर केबल्स और ख़ास मकासद के लिए केबल्स जो इस्तेमाल की जाती हैं वो हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम LT यानी कि लो टेंशन केबल भी कहते हैं हम इसको, LT पावर केबल की तारीफ़ करें। सबसे पहले जो सवाल आ जाता है नंबर 1, LT पावर केबल की तारीफ़ करें। LT पावर केबल से मुराद ऐसी केबल जो 600 वोल्ट या 600 वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट तक के लिए डिज़ाइन की गई हो, LT पावर केबल कहलाती है। या फिर हम यूँ भी इसकी तारीफ़ कर सकते हैं, ऐसी केबल जो ज़्यादा पावर की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन मकासद के लिए इस्तेमाल की गई हो, तो वो हमारी LT पावर केबल कहलाती है। फिर सुन लें LT केबल की तारीफ़। ऐसी केबल जो 600 वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट तक के लिए डिज़ाइन की गई हो, LT पावर केबल कहलाती है। या ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के मकासद के लिए केबल इस्तेमाल की जाती है, उसको LT पावर केबल कहते हैं। दूसरा सवाल आ जाता है, LT पावर केबल किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 2 जो सवाल आ जाता है, LT पावर केबल किन किन मकासद इस्तेमाल की जाती है। तो LT जो पावर केबल है वो 3 मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक तो हम वायरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1। वायरिंग के लिए जो केबल हम इस्तेमाल करते हैं उसको वायरिंग केबल भी कहते हैं। नंबर 2 जो हमारी केबल है दूसरे मकसद के लिए कंट्रोल केबल यानी कि कंट्रोलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोलिंग के लिए जो इस्तेमाल की जाती है केबल, उसको हम कंट्रोल केबल कहते हैं। और तीसरे मकसद के लिए पावर केबल। LT पावर केबल किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है? वायरिंग के लिए, कंट्रोल के लिए और पावर के लिए। जिसको हम वायरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वायरिंग केबल कहलाएगी, कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कंट्रोल केबल कहलाएगी और पावर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो पावर केबल कहलाएगी। फिर सवाल आ जाता है कि वायरिंग केबल की तारीफ़ कर दें। ऐसी केबल होती है जो स्टेशनों और इंडस्ट्रियों में ऐसी केबल होती है जिनको इंटरनल वायरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वायरिंग केबल कहलाता है। वायरिंग केबल की तारीफ़, ऐसी केबल जो इंटरनल वायरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हो, वायरिंग केबल कहलाती है। नंबर 2 कंट्रोल केबल की तारीफ़ कर दें। ऐसी केबल जो स्टेशन और इंडस्ट्रियों में कंट्रोल सिग्नल के लिए इस्तेमाल की जाती है या मशीनों को सिग्नल देने के लिए इस्तेमाल की जाती है, कंट्रोल केबल कहलाती है। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं, ऐसी केबल जो अलार्म को या मशीनों को सिग्नल देने के लिए इस्तेमाल की जाती हो, कंट्रोल केबल कहलाती है। पावर केबल ऐसी केबल होती है जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है या फिर 600 वोल्ट से लेकर 1000 या 11000 वोल्ट तक के लिए इस्तेमाल की जाती है हमारे
पावर केबल कहलाती है। फिर सुन लें, पावर केबल ऐसी केबल जो 600 वोल्ट से लेकर और 1100 वोल्ट तक के लिए इस्तेमाल की जाती है या ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हो, पावर केबल कहलाती है। फिर इसके अंदर सवाल आ जाता है पावर केबल के हिस्सों की वजाहत करने, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पावर केबल के जो हिस्से हैं, इसमें कंडक्टर आ जाता है। कंडक्टर के अलावा हमारे पास इंसुलेशन है, पीवीसी शीट है, इंटर कोर फिलिंग है और बेडिंग, आर्मिंग, यानी कि सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आ जाता है कंडक्टर हमारे पास। सवाल आ जाता है एलटी पावर केबल के ये या आर्मर्ड एलटी पावर केबल के हिस्सों की वजाहत कर दें। नंबर 1 पर आ जाता है कंडक्टर। कंडक्टर कॉपर या एल्युमिनियम या कंडक्टर गोल या गोलाई से मुख्तलिफ शक्ल में इस्तेमाल किए जाते हैं। कंडक्टर जिसमें से करंट आसानी से गुजर सकता हो और ये कॉपर या एल्युमिनियम के गोलाई के अंदर बनाए जाते हैं। इंसुलेशन नंबर 2 पर पहले भी आप ये पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं हम। इंसुलेशन से मुराद जिसमें से करंट ना गुजर सकती हो। कंडक्टर के ऊपर पीवीसी की इंसुलेशन या दूसरी इंसुलेशन चढ़ी होती है, जिसको हम हिफाजती खोल भी कहते हैं, तो ये हमारी इंसुलेशन कहलाती है। इंसुलेशन से मुराद जिसमें से करंट ना गुजर सकते हो, और इंसुलेशन मुख्तलिफ़ इक़साम की होती है, पीवीसी की भी हो सकती है, या फिर हमारे पास काटन का यानी कि कपड़ा है, उसको भी हम इंसुलेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्सिलिन की भी इंसुलेशन हो सकती है। तो ज़्यादातर केबलों के अंदर जो इंसुलेशन इस्तेमाल की जाती है, पीवीसी शीट का इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद इंसुलेशन के बाद पीवीसी शीट आ जाती है नंबर 3 पर, जो आर्मर्ड केबल के ऊपर चढ़ी होती है। पीवीसी शीट यानी कि सख्त रबड़ को हम कहते हैं। तो इसके बाद एक सख्त रबड़ का खोल चढ़ा दिया जाता है। सबसे पहले कंडक्टर होता है जिसमें से करंट आसानी से गुजर सकती है। कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाई जाती है पीवीसी की, और पीवीसी की इंसुलेशन की हिफाजत के लिए पीवीसी शीट चढ़ाई जाती है, ऊपर खोल चढ़ा दिया जाता है, कवर चढ़ा दिया जाता है। नंबर 4 पर है इंटर कोर फिलिंग। इंटरनल कोर फिलिंग मल्टी कोर्स की सूरत में कोर के दरमियान में एक पॉली विनाइल क्लोराइड रख दी जाती है, या पॉली इंथल फिलर मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, ताकि दरमियान के अंदर जो गैप होता है केबल के अंदर ये ख़त्म हो जाए, यानी कि जो इसके अंदर कवर के अंदर गैप होता है खाली जगह को पूरा करने के लिए। नंबर 4 बेडिंग। नंबर 5
बेडिंग क्या चीज़ है? इंसुलेशन को मैकेनिकल चोटों से महफूज रखने के लिए धात की एक तह चढ़ाई जाती है जिसे हम बेडिंग कहते हैं। फिर सुन लें, इंसुलेशन को मैकेनिकल चोटों से महफूज रखने के लिए एक धात चढ़ाई जाती है, उसको हम बेडिंग कहते हैं। और नंबर 6 पर है आखिरी जो चीज़ है हमारी, आर्मेनिंग। आर्मिंग बेडिंग के ऊपर कलोनाइज्ड स्टील टेप से आर्मिंग की जाती है। स्टील टेप को केबल पर तह की सूरत में लपेटा जाता है। आर्मिंग के मकासद को केबल को मैकेनिकल चोटों से बचाना होता है। और इसके बाद आ जाता है सर्विंग। सर्विंग सबसे आखिरी में कंपाउंड से भरी हुई पटसन या सूती कपड़े के केबल पर चढ़ाया जाता है, इसको सर्विंग कहते हैं। ये तो थी आर्मिंग केबल के, यानी कि हमारे पास आर्मेंट केबल के जो हिस्से थे वो हमने पढ़े। फिर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। आर्मोड केबल के हिस्सों की वजाहत कर दें। नंबर 1 वायरिंग केबल, नंबर 1 कंडक्टर है, नंबर 2 इंसुलेशन है, नंबर 3 पीवीसी शीट है, इंटरनल कोर फिलिंग है, नंबर 5 बेडिंग है और नंबर 6 आर्मिंग है। तो ये तो थी हमारी आर्मर केबल के हिस्सों की वजाहत। तो इसके बाद सवाल आ जाता है एलटी पावर केबल की तरसीहात बयान करें। एलटी पावर केबल को जानने के लिए सबसे पहले जो हमने अभी पढ़ा था कंडक्टर, यानी कि इसकी जो तरसीहात है, इसके अंदर कंडक्टर का साइज़ आ जाता है। सबसे पहले एलटी पावर केबल की तरसीहात में सबसे पहले जो चीज़ है वो है कंडक्टर का साइज़। 6 मुरबा मिलीमीटर में लिया जाता है, यानी कि इसका जो साइज़ है वो 6 मुरबा मिलीमीटर में लिया जाता है। या रेशो की तादाद डायमीटर मसलन 170 mm वगैरह में लिया जाता है, यानी कि या तो रेशो इसका जो कंडक्टर का साइज़ है 6 मुरबा मिलीमीटर या 170 mm रेशो की ये यानी कि साइज़ है 6 मिलीमीटर या फिर 170 मिलीमीटर। 1/70 1/170 मिलीमीटर। दूसरा है मटेरियल और कंडक्टर की शक्ल व सूरत। नंबर 2 मटेरियल और कंडक्टर के मटेरियल और कंडक्टर की शक्ल सूरत यानी कि कैसी होनी चाहिए। मसलन कंडक्टर के अंदर जो मटेरियल के अंदर जो कंडक्टर होता है इसके गोलाई यानी कि गोल शक्ल की होनी चाहिए कंडक्टर हमेशा, यानी कि इसका जो मटेरियल है कंडक्टर है ये कंडक्टर की जो शक्ल है गोल होनी चाहिए।
इंसुलेशन की किस्म के अंदर आ जाती है नंबर 3 पर कि इंसुलेशन कौन सी होनी चाहिए। इंसुलेशन की किस्म के अंदर जो सबसे अच्छी इंसुलेशन कहलाती है वो तो हमारे पास पोर्सलीन है, मगर हमने केबल के ऊपर इस्तेमाल करनी है तो केबल के ऊपर सबसे अच्छी जो इंसुलेशन है वो पीवीसी इंसुलेशन कहलाती है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि इसके ऊपर जो इंसुलेशन होती है पीवीसी की इंसुलेशन होती है। नंबर 4 पर आ जाता है कोरों की तादाद। कोरों की तादाद कितनी होनी चाहिए? कोरों की तादाद हम पढ़ चुके हैं। कोर के लिहाज से केबल की इकसाम, कोर के लिहाज से सिंगल कोर, 2 कोर्स और 3 कोर, 4 कोर केबल होती है। तो यहाँ पर कोरों की तादाद से मुराद मुख्तलिफ़ तादाद की कोर्स, मसलन सिंगल कोर, 2 कोर और 3 कोर, 4 कोर केबल कहलाती है। यानी कि जो कोर के लिहाज से हमारी 4 इकसाम है, सिंगल कोर, 2 कोर, 3 कोर और 4 कोर। वोल्टेज ग्रेड के लिहाज से नंबर 5 पर है। वोल्टेज के लिहाज से केबल या वोल्टेज ग्रेड के लिहाज से केबल, वोल्टेज के लिहाज से या वोल्टेज ग्रेड। एक ही चीज़ है। तो वोल्टेज ग्रेड के लिहाज से केबल हमारे पास जो इसके अंदर पावर केबल आती हैं वो 660 वोल्ट से लेकर और 1100 वोल्ट तक केबल इस्तेमाल की जाती है। 660 से लेकर और 1100 वोल्ट तक के लिए ये केबल इस्तेमाल की जाती है। और इससे ज़्यादा जो वोल्टेज हमारे पास इस्तेमाल किए जाते हैं 1900 वोल्ट से लेकर और 3300 वोल्ट तक हम पावर सेवर, यानी कि जो स्टार्टिंग है पावर केबल की, लो टेंशन केबल की, वो 660 से लेकर 1100 वोल्ट तक, और एंड से एंड जो सबसे ज़्यादा हमारे पास वोल्टेज इसमें से गुजारे जाते हैं 1900 वोल्ट से लेकर और 3300 वोल्ट तक के वोल्टेज ग्रेड केबल को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर तो ये हमारे पास केबल के एलटी केबल की तरसीहात हमने यानी कि पढ़ी थी। एलटी पावर के केबल की तरसीहात बयान करें। सबसे पहले कंडक्टर का साइज़, मटेरियल और कंडक्टर की शक्ल और सूरत, यानी कि मटेरियल और कंडक्टर की शक्ल कैसी होगी। मटेरियल के लिहाज से कापर का या एल्युमिनियम का होगा और शक्ल के लिहाज से गोल होगी। इंसुलेशन के लिहाज से किस्म जो इस्तेमाल की जाती है ज़्यादातर पीवीसी इस्तेमाल की जाती है। कोर के लिहाज से इस्तेमाल की जाने वाली सिंगल कोर, 2 कोर और 3 कोर, 4 कोर केबल इस्तेमाल की जाती है। वोल्टेज ग्रेड केबल के लिहाज से जो वोल्टेज इस्तेमाल किए जाते हैं 660 वोल्टेज, 1100 वोल्टेज और 1900 और 3300 वोल्टेज तक हम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो तरसीहात के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? तरसीहात के अंदर कंडक्टर का साइज़ है, मटेरियल और कंडक्टर की शक्ल और सूरत है, इंसुलेशन की किस्म है, कोरों की तादाद है, वोल्टेज ग्रेड है। तो ये हमारे पास दूसरा सवाल था इसके अंदर तरसीहात। चैप्टर नंबर हमारा 9 है। चैप्टर नंबर 9 के अंदर ही हमने केबल के यानी कि जो एलटी केबल की तारीफ़ पढ़ी है हमने। अक्सर जो हमारे पास सवाल आ जाता है इसके अलावा कि इसके अंदर एलटी केबल के जो इस्तेमाल आते हैं वो बता दें। तो एलटी केबल ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं इंडस्ट्री या ट्रांसमिशन लाइनों के अंदर। तो ये ऑब्जेक्टिव आ जाता है अक्सर
LT केबल डैश में इस्तेमाल की जाती है, तो ऑप्शन दिया होगा घरेलू वायरिंग में। तो दूसरा इस्तेमाल यानी कि ऑप्शन दिया होगा इंडस्ट्री या ट्रांसमिशन लाइन में, तो इंडस्ट्री या ट्रांसमिशन लाइन पर आपने टिक मार्क करना है। तो अगला जो हमने इसका बकिया टॉपिक पढ़ना है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए इजाज़त है। ओके, अल्लाह।